स्वागत है आपका फिर से एक डेली करेंट अफेयर के रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 9 जून 2025 का करेंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला हेडलाइन क्या है कि लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो बने वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो बने वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। हेडलाइन नंबर 2 है कि रूस ने ऑर्बिटल स्टेशन से अंतरिक्ष यान से स्वचालित रूप से लॉन्च होने वाली ड्रोन तकनीकी का कराया पेटेंट। रूस ने ऑर्बिटल स्टेशन से अंतरिक्ष यान से स्वचालित रूप से लॉन्च होने वाली ड्रोन तकनीकी का करवाया पेटेंट को। हेडलाइन नंबर 3 क्या है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का करेंगे नेतृत्व। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का करेंगे नेतृत्व। हेडलाइन नंबर 4 क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रेस परिषद के लिए 3 सांसदों को किया नामित। लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रेस परिषद के लिए 3 सांसदों को किया नामित। हेडलाइन नंबर 5 क्या है, फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन टाटा के साथ मिलकर हैदराबाद में राफेल लड़ाकू विमान करेगा उत्पादन। ठीक है, फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन टाटा के साथ मिलकर हैदराबाद में राफेल लड़ाकू विमान का करेगा उत्पादन। ठीक है, हेडलाइन नंबर 6 का बात करें तो है मैग्नस कार्लसन और अन्ना मूचिचुक ने जीता क्रमशः पुरुष और महिला नॉर्वे शतरंज का खिताब। मैग्नस कार्लसन और अन्ना मूचिचुक ने जीता क्रमशः पुरुष और महिला नॉर्वे शतरंज का खिताब। हेडलाइन नंबर 7 का बात करें तो है डेविड बेकहम को किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के अवसर पर मिलेगा नाइटहुड की उपाधि। डेविड बेकहम को किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के अवसर पर मिलेगा नाइटहुड की उपाधि। हेडलाइन नंबर 8 का बात करें तो 8 जून को मनाया गया विश्व महासागर दिवस 2025। 8 जून को मनाया गया विश्व महासागर दिवस 2025। हेडलाइन नंबर 9 का बात करें तो हेडलाइन नंबर 9 है असम में दाव जली हैंगिंग में नवपाषाणकालीन वस्तुओं की गई खोज। असम में दावजली हैंगिंग में नवपाषाणकालीन वस्तुओं की हुई खोज। हेडलाइन नंबर 10 का बात करें तो राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति को जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार 2025 से किया जाएगा सम्मानित। राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति को जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार 2025 से किया जाएगा सम्मानित। आगे बात करें, हेडलाइन नंबर 11 है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का किया शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का किया शुभारंभ। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट है परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लाइन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हाल ही में वर्ष 2026 से 27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया है। तो ये हो जाएगा 5 लोगों को चुना गया है। ठीक है, 5 लोगों को चुना गया है, 5 देशों को चुना गया है। एक है लातविया, बहरीन है, दूसरा तीसरा कोलंबिया, चौथा लाइबेरिया, 5वां कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जायरे जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। बात करें यूएनओ का, तो यूएनओ का महासभा का 80वें सत्र का अध्यक्ष किसको चुना गया है। तो एना लेना को चुना गया है। किसको? एना लेना को चुना गया है। ठीक है, और बात करें इको स्पोर्ट का, बात करें इकोसॉक जैसे बोला जाता है यूनाइटेड नेशन का जो एक भाग है, 6 में से एक भाग है इकोसॉक है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल कॉरपोरेशन का, ठीक है, काउंसिल का बात करें तो इसमें सामाजिक आर्थिक परिषद में भारत सदस्य बना है 3 साल के लिए। ठीक है, भारत क्या बना है? सदस्य बना है 3 साल के लिए। और बात करें इकोसॉक में टोटल 54 सदस्य है। कितना है? 54 सदस्य है। और आगे बात करें कि इसका यूएनओ के सुरक्षा परिषद का बात करें तो यूएनओ के सुरक्षा परिषद में क्या होता है कि का स्ट्रक्चर 5+10 होता है। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य में कौन कौन है? यूएसए है, रसिया है, चीन है। यूएसए, रसिया, चीन, यूके और फ्रांस है जिसके पास वीटो पावर है। ठीक है, जबकि 10 अस्थायी है जो हर एक 2 साल
के बाद वो बदल जाता है और इसका 2 साल कार्यकाल होता है और 5 नया मेंबर इसमें जुड़ गया है। एक तो लातिविया हो गया, ठीक है, पहली बार जुड़ रहा है लातिविया। फिर जायरे हो गया जिसको कांगो गणतांत्रिक गणराज्य बोला जाता है। फिर लाइबेरिया है, फिर बहरीन है और कोलंबिया। ये 5 देश जुड़ा है जिसमें लातिविया पहली बार इसका मेंबर बना है। और बात करते हैं कि भारत यूएन सुरक्षा परिषद का कितने बार मेंबर रह चुका है, अस्थायी मेंबर, तो 8 बार रह चुका है, ठीक है। आगे बात करें तो लातिविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया को बाल्टिक देश कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यूएनओ का बात करें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसमें 193 देश है। कितना? 193 देश है। यूएनओ में टोटल 193 देश है और 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, इसका स्थापना हुआ था। इसका हेड क्वार्टर मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है, ठीक है, मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है, ठीक है। आगे बात करें तो हाल ही में वर्ष 2025 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियांगला हंगरिया का संबंध किस देश से है? तो हाल ही में वर्ष 2025 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियांगला हंगरिया का संबंध किस देश से है? तो ये हो जाएगा, क्या कहते हैं कि ब्राज़ील से, ठीक है, ब्राज़ील से है। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई हंगरिया का संबंध किस देश से है? तब ब्राज़ील हो जाएगा। आगे बात करें, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला है खेलो इंडिया यूथ गेम है ना, तो यूथ गेम बात करें 7वें क्रम का हुआ है, बिहार में हुआ है। और शुभंकर का बात करें तो शुभंकर गज सिंह था और महाराष्ट्र को नंबर 1 स्थान मिला है। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो भागवास्त्र हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनोइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी? तो यूएस से। भारत में पहला परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनोइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी? तो यूएस से। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो हाल ही में ऑर्बिटल स्टेशन में स्वचालित रूप से लॉन्च करने होने वाली ड्रोन तकनीकी का पेटेंट किसने कराया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी रूस। बात करते हैं रोस का बात करें, जिसको रूस ऑर्बिटल स्टेशन से, ठीक है, रोस जो है ना, उसको रूसी ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने की तकनीक के लिए पेटेंट प्राप्त किया है। इसमें क्या है कि रख रखाव, मैंने कि जो वहाँ पे जो तकनीकी वहाँ पे क्या बोलते हैं कि रूसी ऑर्बिटल स्टेशन है ना, उसके रख रखाव के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा और यह विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा है। और आगे बात है पेटेंट का बात करें तो पेटेंट 20 वर्ष के लिए किया जाता है। और बात करें कि ये 2 चीज़ों के लिए मिलता है पेटेंट, एक तो नई खोज के लिए और खोजने या बनाने का तरीका अगर नया है, खोजने या बनाने का तरीका नया है या फिर कोई नई खोज है तो उसको 20 साल के लिए अगर पेटेंट मिलता है, ठीक है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि ISS जिसको बुलाया जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बात करें तो इसका स्थापना यूएसए और सोवियत संघ जो कि रूस है अभी, उसके द्वारा दोनों मिल के बनाया था ISS को, ठीक है। ये रहा पिक्चर ISS का, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। आगे बात करें तो हाल ही में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो LR श्रीहरि बने हैं। हाल ही में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो LR श्रीहरि बने हैं। आगे बात करते हैं, हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये नक्सलवाद के द्वारा। हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके द्वारा चलाया गया है? तो नक्सलवाद के द्वारा। आगे बात करते हैं, हाल ही में AI एंकर अंकिता किसने लॉन्च किया है? तो असम ने। हाल ही में AI एंकर अंकिता किसने लॉन्च किया है? तो असम ने। आगे बात करते हैं, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। आगे बात करते हैं, हाल ही में विफल रहे इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे है? तो 101वें का संबंध PSLV C61 से भेजा गया था। ये EOS अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट था, अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट था 09। EOS 9 को भेजा गया था, EOS 9 उपग्रह को भेजा गया था PSLV C61 से, ठीक है, 101वां मिशन, ठीक है। आगे बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस में, ठीक है। बात करें UN महासागर सम्मेलन 2025 का, तो ये 9 जून से 13 जून के बीच में आयोजित किया जाएगा। ये नीस फ्रांस में आयोजित किया गया। इसका अध्यक्ष फ्रांस और कोस्टारिका दोनों संयुक्त रूप से होगा। अध्यक्ष कौन होगा? फ्रांस और कोस्टारिका। और ये तीसरे क्रम का UN महासागर सम्मेलन है, ठीक है। और बात करें SDG गोल का, तो SDG गोल 14 में महासागर का संरक्षण के बारे में बातचीत किया गया है, SDG 14 के बारे में। बात करें कि ICDRI, देखिए एक तो देखिए CDRI का मतलब क्या होता है? आपदा रोधी अवसंरचना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेस्टेन एंड क्या होता है कि
अवसंरचना, तो क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन, जो ICDR बोलते हैं ना, ICDR का पहली बार सम्मेलन कहाँ पे हुआ? पहली बार फ्रांस में हुआ था, फ्रांस नीस में ही हुआ था। पहली बार कहाँ हुआ था? फ्रांस नीस में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का बात करें तो देखिए, अगर महासागर का बात करें तो महासागर कौन कौन सा है? प्रशांत महासागर है एक नंबर पे, सबसे बड़ा भी है। उसके बाद अटलांटिक महासागर है, ये एस आकार का है, और एक है हिंद महासागर। ठीक है, आगे बात करें तो हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2025 में ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने दूरी तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? तो 90.23 मीटर, 90.23 मीटर। ठीक है, 90 मीटर क्रॉस करने वाले पहली बार क्रॉस किया है नीरज चोपड़ा ने। आगे बात करते हैं, हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो UK में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर वर्ष 2025 का SAFF साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये बांग्लादेश को हरा के। आगे बात करते हैं, हाल ही में दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ? USA में। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रेस परिषद के लिए किसे सांसद को नामित किया है? हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रेस परिषद, ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए किस सांसद का नामित किया है? तो एक समित पात्रा जी को किया गया है। नरेश महात्स्के और कालीचरण मुंडा तीनों को क्या कहता है कि चुना गया, नामित किया गया। बात करें PCI का, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का, तो इसका स्थापना 1965 के अधिनियम के द्वारा 1966 में हुआ था। 1965 PCI प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का बात करें तो 1965 के अधिनियम के द्वारा 1966 में हुआ था। और आगे बात करें तो इसका संरचना 1+28 है, अध्यक्ष 1 और 28 सदस्य होते हैं। बात करें कि 3 MP को सदस्य चुना गया है, 3 MP को सदस्य चुना गया है। चुनने वाले कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। और बात करें इसमें कौन कौन है? समित पात्रा जी हो गए BJP से, एक नरेश महात्स्के हो गए, नरेश महात्स्के शिवसेना से हो गए। और बात करें कालीचरण मुंडा जी हो गए कांग्रेस से, कालीचरण मुंडा जी कांग्रेस से, नरेश महात्स्के हो जाएगा शिवसेना से, और समित पात्रा हो जाएंगे BJP से। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, तो देखिए प्रेस पे बात करें, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का कितना स्थान है? 151वां स्थान में। पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला? USA के वाशिंगटन जो न्यूज़ है ना, क्या बोलते न्यूयॉर्क की न्यूज़ जो है उसको मिला है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार USA के द्वारा पत्रकारिता में दिया जाता है। हाल ही में जो कौन DC था, वाशिंगटन DC या कुछ न्यूयॉर्क DC करके था, उसको मिला इस बार का। आगे बात करते हैं, पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। और पुरस्कार क्या होते हैं, प्रकाशन करने वाले कौन थे? तो जेम्स हिक्की थे। पहला हिंदी समाचार उदन मार्डन था। और जुगल किशोर जी इसको संपादक थे, इसके कौन? जुगल किशोर जी थे। और बात करें प्रेस की मुक्तिदाता मैटकॉफ को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में WHO ने जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया है? तो ट्रोकोमा हो गया, आँख का बीमारी है। बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इंडिया और क्या बोलते हैं कि कालादान है ना, तो इंडिया और इसका हो जाएगा म्यांमार, इंडिया और म्यांमार हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च नई E0 FIR पहल का संबंध किससे है? साइबर अटैक से है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च नई E0 FIR पहल का संबंध किससे है? साइबर अटैक से। बात करते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन कहाँ हुआ है? तो ये पुणे में हुआ है। हाल ही में प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन कहाँ हुआ है? तो पुणे में हुआ है। आगे बात करते हैं कि फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर स्पूज लेज का कहाँ उत्पादन करेंगे? तो क्या बात है कि फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूज जेल का कहाँ उत्पादन करेगी? तो हैदराबाद में। बात करें डसॉल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की और टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी, ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि राफेल फाइटर फ्यूजलेज, ठीक है, जो कि राफेल फाइटर जहाज है ना उसका पीछे का चीज़ को बनाएगा। और बात कीजिए हैदराबाद में निर्माण किया जाएगा। और राफेल का पिछला भाग धौरा को निर्माण करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि राफेल का बात करें तो राफेल एक फाइटर जेट है जो कि 36 राफेल का फ्रांस से खरीदा था इंडिया। और राफेल का बात करें तो 26 मरीन वाला जो नेवी के लिए यूज होता है उसको 26 खरीदा है। ठीक है, 36 खरीदा था राफेल आर्मी उर्मी के लिए। ठीक है ना। और बात करते हैं कि
36 और 26 है किसके लिए, मरीन वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आगे नेक्स्ट का बात करें तो नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम का आगाज कहाँ हुआ है, तो ये दादर नगर हवेली में हुआ है। बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बानू मुश्ताक की हार्ट लैंप पुस्तक के लिए हुआ है। बात करते हैं हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो मिजोरम। ठीक है, और दूसरा कौन बन गया, गोवा, दूसरा गोवा बन गया। आगे बात करते हैं हाल ही में आई प्रगति, तेरा तुझको, अर्पण पोर्टल और अनफ्रीज एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, तो गुजरात ने किया है साइबर अटैक के लिए। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, हाल ही में भारत वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो टोक्यो में। हाल ही में भारत वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। यह मुख्यालय, इसका संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बात करें तो इसका है टोक्यो, जापान में। आगे बात करते हैं हाल ही में महिला वर्ग में नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है, तो अन्ना मुजी चूक ने जीता है। बात करते हैं नॉर्वे शतरंज 2025 का बात करें तो ये मेल में मैग्नस कार्लसन ने जीता है और डी गुकेश तीसरे स्थान पर रहे हैं। और अर्जुन एरिगेसी, ठीक है, अर्जुन एरिगेसी ने देखिए कार्लेस अलकराज को तो डी गुकेश ने हरा दिया था, जबकि अर्जुन एरिगेसी ने ड्रॉ खेला है। ठीक है, और बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल में यूक्रेन की अन्ना मुजीचुक, ठीक है, अन्ना मुजीचुक यूक्रेन के रहने वाली है, उसने जीता है फीमेल में। और मेल में मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7वां है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ से किया है, तो ये हो जाएगा देवनोक, बीकानेर से। बीकानेर देवनोक से। आगे बात करते हैं हाल ही में 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, केरल। आगे बात करते हैं कि हाल ही में शूटर कनक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है, जर्मनी। हाल ही में शूटर कनक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है, जर्मनी। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी का संबंध किससे, चेतेश्वर पुजारा से। आगे बात करते हैं किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो डेविड बेकहम। ठीक है, डेविड बेकहम है। ठीक है, आगे बात करते हैं किस किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो डेविड बेकहम हो गया। बात करें डेविड बेकहम का, तो ये एक फुटबॉलर है इंग्लैंड के और इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। और जैसे ही नाइटहुड का उपाधि मिल जाएगा तो इनके नाम के आगे सर लग जाएगा, तो सर डेविड बेकहम कहलाएंगे। ठीक है, और बात करते हैं कि इनको जो नाइटहुड की उपाधि है चार्ल्स तृतीय के बर्थडे के दिन मिलेगा। और बात करते हैं कि ये चार्ल्स तृतीय ना यूके के किंग हैं। और बात करते हैं इससे पहले जेम्स एडर्सन को भी मिला है। और बात करते हैं जो कि इंग्लैंड के धाकर बल्लेबाज है, बॉलर हैं, बहुत ही धाकर बॉलर रह चुके हैं, 700 प्लस विकेट लेने वाले पहले फास्ट बॉलर बने हैं ये। और आगे बात है लियोन मेसी का, बात करें लियोन मेसी जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, लियोन मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी है, उनको यूएसए का स्वतंत्रता पदक मिला है। आगे बात करते हैं कि आगे बात करें तो हाल ही में किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठीशाला किसने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र ने। आगे बात करते हैं हाल ही में कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पाले डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, जाफर पनाही को। हाल ही में कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पाले डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो जाफर पनाही को। आगे बात करते हैं हाल ही में इसरो प्रमुख ने किसे गगनयान वर्ष घोषित किया है, तो 2025 को। हाल ही में इसरो प्रमुख ने किसे गगनयान वर्ष घोषित किया है, 2025 को। आगे बात करते हैं हाल ही में देश की पहली सबसे बड़ी एयरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है, लखनऊ में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया है, 8 जून को मनाया गया है। और 7 जून का बात करें तो 7 जून को है फूड सेफ्टी डे 7 जून को। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस है। बात करें वर्ल्ड ओशन डे का, तो 8 जून को मनाया जाता है। यह पहली बार 2008 में मनाया गया था और ये 2021 से लेकर 30 के बीच में, ठीक है, 2021 से लेकर 2030 के बीच में सतत विकास हेतु महासागर दशक, ठीक है, घोषित किया गया है। सतत विकास हेतु महासागर दशक इसका थीम है। सतत विकास हेतु महासागर का दशक थीम के साथ 2021 से 30 के बीच में इसका टारगेट रखा गया। और बात करते हैं कि शांति एवं विकास का वर्ष 2025 को किया गया। कैमलिट का वर्ष 2024, मोटे अनाज का वर्ष 2023, क्वांटम तकनीकी का वर्ष 2025, गगनयान वर्ष 2025, सहकारिता वर्ष 2025। ठीक है, ये हो गया। आगे बात करें, ठीक है, आगे बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले 9000 HP के इलेक्ट्रिक मोटर लोकोमोटिव
प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात में। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है? तो ये प्रोजेक्ट कुश हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है? तो एक एयर डिफेंस सिस्टम है, DRDO द्वारा बनाया जा रहा है। बात करते हैं पहले खेलो इंडिया बीच गेम की पदक तालिका में सर्वाधिक पदकों के साथ किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा बीच गेम है ना, तो ये हो जाएगा पहले खेलो इंडिया बीच गेम की पदक तालिका में सर्वाधिक पदक बीच गेम है तो मणिपुर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में AI, ठीक है, अगला है हाल ही में AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किसने लॉन्च किया है? तो गूगल। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में नौ पाषाणकालीन युग की खोज के कारण चर्चा में रहा दावोजली हैंगिंग कहाँ स्थित है? दाहोजली हैंगिंग कहाँ स्थित है? तो बात करें तो ये है असम में। बात करते हैं नवपाषाण युगकालीन वस्तु का, तो दावोजली हैंडलिंग असम में है, एक आवास स्थल है। क्या है? दावोजली हैंगिंग का बात करें तो ये एक आवास स्थल है असम में। और बात करते हैं नवपाषाणकालीन स्थल है। और आगे बात करते हैं कि ये मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान, ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान से कृषि का साक्ष्य मिला है। और बुर्ज होम हो गया। देखिए कुछ नवपाषाणकालीन स्थल का बात करते हैं, एक मेहरगढ़ हो गया पाकिस्तान का जो कि जहाँ से कृषि का साक्ष्य मिला है, एक है बुर्ज होम, एक हो जाएगा आदमगढ़, एक है यूपी का, एक है बागोर राजस्थान। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट का बात करें तो जर्मनी में आयोजित ISSF, ठीक है, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाजी दल को कौन सा स्थान मिला है? तो फर्स्ट। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाजी दल को कौन सा स्थान मिला है? पहला। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित किया है? तो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने किया। आगे बात करते हैं हाल ही में, ठीक है, हाल ही में 100% विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? गुजरात। आगे बात करते हैं 20 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से मिला है? तो बात करें सिंगापुर से, ठीक है। FDI का बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बात करें तो 2025 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से मिला है? तो ये मिला है सिंगापुर से। आगे बात करते हैं हाल ही में केरल तट पर डूबे मालवाहक जहाज ELSA-3 का संबंध किससे है? तो लाइबेरिया से है। कहाँ से? लाइबेरिया से। बात करते हैं कि हाल ही में जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये सुधा मूर्ति जी को चुना गया है। बात करें जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार 2025 का, तो ये सुधा मूर्ति को दिया जाएगा। ये राज्यसभा में नामित होने वाले MP हैं। और बात करें यह एक समाज सेवी है और डॉलर बहुपुस्तक इन्हीं का है। और आगे बात करें कि सुधा मूर्ति का बात करें, ठीक है, आगे बात करें तो देखिए राज्यसभा में टोटल 12 MP का मनोनयन प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है जो कि 4 क्षेत्रों से होता है, समाज सेवा, विज्ञान, साहित्य और कला से होता है। और बात करें लोकसभा में 2 MP का एंग्लो इंडियन क्या कहते हैं कि ये होता था, क्या बोलते हैं, मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। बात करें आचार्य प्रशांत का बात करें तो सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद का नाम ले तो आचार्य प्रशांत जी हैं। ठीक है, सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद का बात करें तो ये आचार्य प्रशांत जी हो गए। और आगे बात करें कि, ठीक है, आगे बात करें तो नेक्स्ट बात करें तो कौन है? MP लेट का बात करें, MP लेट क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो होता है ना, इसमें 5 करोड़ रुपया दो किस्त में दिया जाता है। नॉन लैप्सेबल क्या कहते हैं कि ये फंड है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किलौआ का ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, यह कहाँ पे है? तो हवाई द्वीप USA में। बात करते हैं टाटा एयरवेज भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेगा? तो टाटा एयरवेज भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ स्थापित करेगा? कर्नाटक में। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कि किस राज्य के 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो सिक्किम हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का संबंध किससे? इंडिया और मंगोलिया हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग को किया शुभारंभ। आगे बात करते हैं कि आगे अगर बात करें तो क्या है कि 7 जून 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो S महेंद्र देव को। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री
की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एस महेंद्र देव जी को किया गया। आगे बात करते हैं, हाल ही में आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला ई कॉमर्स कंपनी कौन बनाया? तो फ्लिपकार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी नोटों में से अपने देश के राष्ट्रपिता के चित्र को हटाया और उसके राष्ट्रपिता की उपाधि समाप्त कर दी? बांग्लादेश। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं, तो हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है? ठीक है, तो हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? नमो जैन की भारत जैन या फिर इंडिया जैन हो जाएगा शायद, इसको श्योर नहीं है, देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है? तो ये हो जाएगा, ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है? तो ये हो जाएगा, कहाँ का है भाई? रोहिणी कहाँ का है, सो बताइए हमको। रोहिणी कहाँ का हो जाएगा, नहीं पता है हमको। आगे बात करते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून को खाद्य सुरक्षा, ठीक है, 7 ना, देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो भारत इंग्लैंड। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वंदे भारत जल संरक्षण अभियान कहाँ पर आरंभ हुआ है? हाल ही में वंदे भारत जल संरक्षण अभियान कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो राजस्थान में हुआ। कहाँ? राजस्थान। हाल ही में वंदे भारत जल संरक्षण अभियान कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो राजस्थान में हाल ही में वंदे भारत जल संरक्षण अभियान कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो राजस्थान। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लॉन्च किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये पुणे में। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो पुणे में। आगे बात करते हैं, हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह प्राधिकरण को मिला है? तो ये पारादीप हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा अपर्णव वेंकटेश हो जाएगा। आगे बात करते हैं IUCN के बारे में विस्तार से बताइए। IUCN का क्या बोलते हैं कि फुल फॉर्म होता है इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका स्थापना क्या बोलते हैं कि 1948 में हुआ था ना, 1948 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है शायद। एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। IUCN, एक मिनट रुकिएगा। IUCN विकिपीडिया। देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। और बात करें तो इसका स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और इसके अभी वर्तमान हेड कौन है? जनरल डायरेक्टर है ग्रेथरल एंगुलर है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का रैपिड रिवीजन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।